नमस्कार बच्चों, मैं विक्की सिंह स्वागत करता हूं आपका एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। इस सिंगल वीडियो में मैं आपको नॉरसेट के बारे में सभी बारीक जानकारियां जो कि आपके लिए नेसेसरी है आपको दे दूंगा। बहुत से पीडब्ल्यूडी बच्चे मुझे नॉरसेट एग्जामिनेशन के बारे में पूछ रहे थे, उसकी जानकारी चाहते थे, तो उनके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। देखो बच्चों, नॉरसेट के ऊपर कंटेंट की कोई कमी नहीं। नॉरसेट की बात करें, नीट की बात करें, इस कंटेंट की कहीं भी कमी नहीं है। लेकिन कमी है अगर किसी कंटेंट की तो वो है पीडब्ल्यूडी बच्चों का कंटेंट। पीडब्ल्यूडी बच्चे यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी जो बच्चे हैं, उन बच्चों के बारे में जो जानकारी है उसका अभाव जरूर है। तो उसी अभाव को कम करने का काम एसवीपी इंस्टीट्यूट लगातार कर रहा है। आई होप आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए। जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। कोई भी समस्या है, कमेंट सेक्शन खुला है और हमसे जुड़ने के सभी लिंक इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इवन आवर फोन नंबर सभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप हमसे वहां जुड़ सकते हैं। चलिए, सबसे पहली बात करें तो नॉरसेट एक एग्जामिनेशन है जो एम्स दिल्ली हर वर्ष कंडक्ट करवाता है। ये क्या है? ये एक बी ग्रेड नर्सिंग ऑफिसर जॉब के लिए, पोस्ट के लिए निकाले जाने वाली जॉब वैकेंसी है और उसका ही एंट्रेंस एग्जाम है। साल में नॉर्मली ये तकरीबन एक बार होता है। अगर ये 2 बार कंडक्ट हो तो नॉरसेट 1 और नॉरसेट 2 के नाम से होता है, पर यूजुअली ये एक बार ही कंडक्ट किया जाता है। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन दे सकता है इस एग्जामिनेशन को? ये एग्जामिनेशन वही बच्चे दे सकते हैं जिन्होंने बीएससी नर्सिंग किया हो या बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग किया हो। ठीक, क्या जीएनएम वाले बच्चे ये कर सकते हैं? बिल्कुल, जीएनएम वाले बच्चे भी कर सकते हैं। वो लोग जिन्होंने जीएनएम डिप्लोमा किया है कर सकते हैं, लेकिन उनके पास 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। मैक्सिमम तो कितना भी हो, 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो भी कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस, मिनिमम 2 ईयर का। मैक्सिमम तो एक्सपीरियंस जो है वो अच्छी बात है। चलिए, और हाँ, वो स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड भी होने चाहिए, और आप, आई होप आपने रजिस्ट्रेशन अपना करा ही लिया होगा। एज लिमिट की बात करें तो लोअर लिमिट 18 साल है, अपर एज लिमिट 30 साल है। एक और बात, क्या रिलैक्सेशन मिलता है? जी हाँ, कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है। मैं पीडब्ल्यूडी बच्चों की बात कर रहा हूं। अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी बच्चे हैं तो आपके लिए 10 साल की छूट है, यानी जो मैक्सिमम एज लिमिट हो गया वो 40 साल हो गया आपके लिए। अगर आप ओबीसी पीडब्ल्यूडी हैं तो आपके लिए ये छूट 13 सालों की हो गई है, 13 ईयर्स। इसका मतलब कुल मिलाकर आपके लिए अब 43 ईयर्स लास्ट एज लिमिट है। अब बात करें एससी एसटी पीडब्ल्यूडी बच्चों के, तो यहां पर ये एज रिलैक्सेशन 15 साल का है। मतलब कुल मिलाकर बात करें तो आपके लिए एज रिलैक्सेशन जाकर बनता है 45 ईयर मैक्सिमम एज का। तो आई होप ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन की बात करें तो सभी एम्स में जो वैकेंसीज निकलती हैं उन टोटल ओवरऑल वैकेंसीज में 4% रिजर्वेशन है। मान लीजिए अगर 100 वैकेंसीज निकलती हैं तो 4 वैकेंसीज पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए रिजर्व रहती हैं। अब आपको लगेगा ये तो बहुत छोटा नंबर है, कंपटीशन बहुत हाई होगा। नहीं, पीडब्ल्यूडी बच्चों की संख्या भी उसी हिसाब से काफी कम है, इसीलिए नॉरसेट में बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन आपको देखने को नहीं मिलता है। चलिए, बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन आपके लिए फ्री है। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग आपने किया हुआ या जीएनएम किया हुआ है और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है, जरूर आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना ही भरना चाहिए। क्यों भरना चाहिए? क्योंकि ये फ्री है, एक एक्सपीरियंस आपका ऐड होगा, और अगर आपने मेहनत कर ली तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। चलिए, याद रखें, डिसेबिलिटी परसेंटेज कम से कम 40 या 40 अबव होना चाहिए। मतलब बेंचमार्क डिसेबिलिटी जिसे कहते हैं वो होनी ही चाहिए। सभी डिसेबिलिटीज इसमें कवर होती हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट वाली, ठीक है। लेकिन हाँ, याद रखना, आपकी फिजिकल लिमिटेशंस ऐसी ना हो कि आप वो काम ना कर पाएं जो कि एक नर्स को करने हैं या करने होते हैं। अब आप खुद नर्सिंग कर चुके हैं तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन सी डिसेबिलिटीज ऐसी होंगी जो कि एक नर्सिंग ऑफिसर में होंगी, तो शायद नर्सिंग करना या नर्सिंग प्रैक्टिस करना उसके लिए मुश्किल हो पाएगा। लेकिन अगर आपने नर्सिंग की है, आपने नर्सिंग प्रैक्टिस की हुई है, अगर आप एक्सपीरियंस हैं, तो आई होप आपकी डिसेबिलिटी आपको काम करने में इतना चैलेंज नहीं देती होगी, तभी आप यहाँ तक की नॉरसेट तक की बात सोच रहे हो। बाकी आप सवाल अपने कमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते हैं या हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। मेन वेबसाइट है aimsexams.ac.in। चलिए, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ये एग्जाम 2 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम और मेंस। प्रीलिम जहां पर आपको क्वालिफाई करना होता है, ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। इसे अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आप मेंस एग्जाम के लिए बैठते हैं, और मेंस एग्जाम के अंदर ही जो आपके नंबर आते हैं वहीं से आपकी रैंक आती है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको जॉब मिलती है, जिस भी एम्स में मिले, दिल्ली में या कहीं और, वो डिपेंड करता है आपके रैंक के ऊपर। अब क्वालिफाइंग एग्जाम की बात करें तो यहां टोटल 100 एमसीक्यूज आते हैं, 100 एमसीक्यूज, जिसमें से 80 तो नर्सिंग बेस्ड हैं, लेकिन जो बचे हुए 20 हैं वो आपके जीके, थोड़ा सा मैथमेटिक्स, हल्का बहुत रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन आ गए मैथ में, तो वो इस तरीके का, मतलब जीके का पोर्शन समझ लीजिए 20 क्वेश्चंस का।
अगर आपने मिनिमम 40 नंबर स्कोर कर लिए, मतलब 40 सवाल आपने किए, या नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 की नीट की तरह ही, तो अगर आपने यहाँ पर 40 मार्क्स आपके आ गए, 40 मिनिमम मार्क्स आ गए, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, मतलब मेंस के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अब मेंस की बात करें तो यहाँ टोटल 160 एमसीक्यूज आते हैं, और यहाँ पर सारे के सारे एमसीक्यूज टोटली प्योरली नर्सिंग और नर्सिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सब कुछ प्योरली आपकी नर्सिंग जो टेक्निक्स हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, उसी के ऊपर है। तो आपका पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पर यूज होने वाला है, आपका पूरा ज्ञान, आपका पूरा नॉलेज यहाँ पर यूज होने वाला है। यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी है, याद रखें आप। चलिए, अगर यहाँ पर आप 65 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, मिनिमम 65 अगर आप स्कोर कर लेते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एम्स में नर्सिंग ऑफिसर जॉब पोस्ट जरूर मिल जाएगी, चाहे आप जनरल पीडब्ल्यूडी हो, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, जॉब आपको जरूर मिल जाएगी। सैलरी पैकेज की बात करें तो ये लेवल 7 का पोस्ट है, तो यहाँ जो स्टार्टिंग सैलरी इन हैंड आपको मिलती है वो 75,000 से 85,000 तो फॉर श्योर मिल जाएगी, और ये इंक्रीज ही होगी आने वाले समय में, तो अब चिंता ना करें। अब हम कट ऑफ्स की बात कर लेते हैं। मिनिमम कट ऑफ तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कितने आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं, 40 कम से कम। और फिर मेंस में स्टेज 2 एग्जामिनेशन यानी मेंस एग्जामिनेशन में अगर 65 प्लस करते हो तो आपको जॉब तो मिल ही जाएगा। लेकिन अब बच्चों का पूछना है, भैया एग्जैक्टली मुझे चाहना है, मैं एम्स दिल्ली जाना चाहता हूँ, तो कम से कम आपका स्कोर 85 के ऊपर ही होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो कोशिश करें कि 100 से ऊपर स्कोर करें, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स इतनी ज़्यादा नहीं है, कॉम्पिटिशन बहुत हाई तो नहीं है, लेकिन आप ड्रीम कर रहे हैं नंबर 1 इंस्टीट्यूट का, तो नंबर 1 वाले मार्क्स भी आपको लाने होंगे। फिर एम्स जोधपुर या ऋषिकेश की बात करें तो 75 प्लस अच्छा स्कोर रहेगा आपके लिए। एम्स भुवनेश्वर, भोपाल, पटना की बात करें तो यहाँ भी 70 प्लस, 72, 75 अच्छा स्कोर रहेगा, इवन 70 प्लस तो होना ही चाहिए आपका। फिर एम्स रायबरेली, गोरखपुर, देवघर, जम्मू, तो यहाँ 65 प्लस कर लोगे आप, इवन मैं कहूँ 60 भी, पर वहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाता है, तो 65 एक अच्छा रेंज है, इतना आप कर लेते हैं तो काफ़ी सेफ आप हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो एम्स में वैकेंसीज निकलती है ना, यहाँ पर 80-20 का रेशियो है रिजर्वेशन का। आप बोलोगे 80-20 क्या है? 8 सीटें, मान लीजिए 100 सीट्स हैं, तो 100 सीट्स में से 80% यानी 80 सीटें तो फीमेल्स के लिए, फिर बची हुई 20 यानी 20% यानी 20 सीटें मेल के लिए। इसको हम थोड़ा और छोटा करते हैं, 10 सीटें हैं तो 8 सीटें फीमेल्स के लिए और 2 सीटें मेल्स के लिए। अच्छा, कई लोगों को ये लगता है यार कि ये नर्सिंग ऑफिसर की जॉब है तो ये लड़कियों के लिए होती होगी एम्स में, लड़कों के लिए नहीं होती होगी। खैर, बहुत कम लोगों को ये मिसकंसेप्शन है, ऐसा नहीं है, जॉब्स दोनों के लिए, लड़का हो या लड़की, दोनों ही इस एग्जामिनेशन को भर सकते हैं। एक अच्छा करियर है ये, और प्रेस्टीज करियर भी है, और एम्स जैसे इंस्टीट्यूट का नाम आपके साथ जुड़ना, आपके करियर में बहुत बूस्ट मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, कोई ऐसा सवाल है जो मैं यहाँ नहीं कवर कर पाया हूँ, मुझे लगता है कि वो मिनिमम चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं जो कि आपको जान लेनी चाहिए थी। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे भैया कैसे तैयारी करें, कैसे ना करें, तो मैं कहूँगा कि आप AI का इस्तेमाल करें और वहाँ से पढ़ने की कोशिश करें। नहीं तो नॉरसेट या इस तरह के एग्जामिनेशन की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाले यूट्यूब चैनल्स की कोई कमी नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ वहाँ है नहीं, पर फिर भी बच्चों ने ये सवाल पूछे तो मैं आपके सामने वो जवाब लेकर आया हूँ जो कि ज़्यादातर पूछे गए सवाल है। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। एक सवाल में जाते जाते ज़रूर कवर कर देता हूँ, क्या PWD वेरिफिकेशन होता है? बिल्कुल होता है। क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय होता है? समय भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है, पर हाँ, आपकी ज्वाइनिंग से पहले ही आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल फिटनेस टेस्ट तो होना ही होना है, यानी डिसेबिलिटी चेकिंग आपकी होगी, इस चीज़ से आप बच नहीं सकते। अगर आपको ये लग रहा है कि डिसेबिलिटी चेकिंग नहीं होगी, जस्ट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाने से, एग्जाम देने से काम बन जाएगा, नहीं, डिसेबिलिटी चेकिंग से आपको गुजरना पड़ेगा। वो होती क्यों है? वो 2 पर्पस के लिए होती है। पहला पर्पस तो ये है कि वो लोग जो सच में एलिजिबल हैं इस रिजर्वेशन के लिए, सच में डिसेबल हैं, उन्हीं को ये रिजर्वेशन मिले, उन लोगों को ना मिले जो डिजर्विंग नहीं है, पहला रीजन। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि सिर्फ वही बच्चे इस जॉब के लिए एलिजिबल हो पाते हैं जो कि मेडिकली डिसेबल तो है, लेकिन फिर भी मेडिकली वो इतने कैपेबल हैं कि वो नर्सिंग ऑफिसर की जॉब उनकी डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी परस्यू कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? यानी आपकी डिसेबिलिटी इतनी ज़्यादा ना हो कि आप नर्सिंग ऑफिसर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आप ना उठा पाएं। तो वो कौन डिसाइड करेगा? और डॉक्टर्स का पैनल डिसाइड करेगा, जो कि आपका चेकिंग होगा। जहाँ पर कहाँ हो सकती है चेकिंग? मेनली तो एम्स दिल्ली में ही हो जाती हैं, लेकिन
कई बार वहाँ ना होकर ये चेकिंग आपकी वहाँ होती है जहाँ पर आपको जॉब मिलती है। जो भी एम्स आपको अलॉट होता है उस एम्स में जाकर आपकी चेकिंग होती है। तो चाहे दिल्ली हो चाहे बाहर, होगी तो ज़रूर, इस बात को आप ध्यान रखें। मैं विक्की सिंह, आप ये वीडियो देख रहे थे एसवीपी इंस्टीट्यूट पर। हमसे जुड़ने के सभी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप वहाँ से हमसे जुड़कर अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।